दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन थर्सडे का और आज डेट है 29 सितंबर 2022 और अभी टाइम हो रहा है दोस्तों 9:30 बज चुके हैं। मैं भी आ चुका हूँ घर के पास। लास्ट ड्रॉप मैंने किया था द्वारका सेक्टर 5 में और ये पिकअप मैंने लिया था आपका साकेत मेट्रो साइड से। तो आज सुबह मॉर्निंग में दोस्तों मैं निकला था करीब ये लगा लो 8:45 बजे करीब निकला था। आज थोड़ा सा जल्दी हुआ था। कोशिश करता हूँ कि जल्दी निकलने की, बट शेड्यूल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। आँख लेट खुलती है, फिर मॉर्निंग वॉक जाता हूँ तो फिर फ्रेश होने के बाद टाइम मतलब लेट ही हो जाता है। तो आज सुबह 8:45 बजे जब मैंने ट्रिप ऑन करी उबर में तो तुरंत मेरे पास आ गई गुड़गांव की ट्रिप। सेक्टर 26 से की मिल गई थी, घर के पास से ही 200 मीटर दूर से ही थे बस। अब तो उनको सेक्टर 26 छोड़ा और उनको पर्सनली अपना नंबर भी शेयर कर दिया। उनको बोला अगर रेगुलर जाते हो तो आप मुझे याद करिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो मैं दोस्तों जैसे कि आप 2-3 दिन से देख ही रहे होंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में हेडलाइंस में मैंने डाल रखा है कि अगर आप गुड़गांव साइड रहते हो या मतलब सॉरी गुड़गांव में जॉब करते हो, द्वारका से गुड़गांव जाते हो डेली बेस पे, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं गुड़गांव मतलब यहाँ से गुड़गांव का ड्रॉप और पिकअप एंड ड्रॉप दोनों ही की फैसिलिटी दे रहा हूँ आजकल। तो मैंने एक मैडम को ऑलरेडी बनाई रखा था, आपको बताया था, ठीक है। एक मैडम से ऑलरेडी बात हो गई है दोबारा से, एक ये सर हैं इनसे भी बात हो गई है। तो बात होती रहेगी। नंबर शेयर कर दिया है, इनको अच्छा लगेगा मेरा तो मेरे को याद करेंगे। बाकी आप भी कहीं भी दोस्तों आपको जाना हो, दिल्ली दर्शन करना हो या दिल्ली में कहीं भी आप मतलब आप पहली बार आए हो दिल्ली में और मतलब घूमना चाहते हो अपनी फेवरेट जगह पर, लाल किला, चांदनी चौक, इंडिया गेट, जो भी दिल्ली टूरिस्ट पैलेस है वहां पर मैं आपको घुमाऊंगा। तो आप मेरे नीचे हेडलाइंस में आपका नंबर शो हो रहा होगा, आप देख लीजिए। मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आज मैं दोस्तों आपसे बात करने वाला हूँ। मेरे पास जो ट्रिप आई थी, पहले मैंने गुड़गांव छोड़ा राइडर को। गुड़गांव के बाद मेरे पास डायरेक्ट आ गई थी एक ट्रिप और छोटी सी करी थी मैंने साइबर सिटी की। साइबर सिटी के बाद मेरे को सेक्टर 24 आया। सेक्टर 24 से मेरे पास आ गई सीधा साउथ एक्स पार्ट 1 की, जो मेदांता का एक छोटा सा ब्रांच है। तो वहां पर लगा लो वहीं पे ड्रॉप किया। वहां से मेरे पास ट्रिप आई दोस्तों लक्ष्मी नगर की, क्योंकि मैंने लोकेशन डाली हुई थी गाजियाबाद की। अब लक्ष्मी नगर जिन राइडर को लेना था पार्ट 2 से लेना था और कैनरा बैंक के सामने मेन रोड पे था, फ्लाईओवर के नीचे। तो दोस्तों ऐसे ऐसे भी राइडर होते हैं, मतलब आप सोचोगे कि यार ऐसे बोल रहा है, मतलब बंदे को फोन किया, उसकी लोकेशन पे पहुंच गया, बंदा आ गया है। आने के बाद ओटीपी दे रहा है। ओटीपी देने के बाद जब ट्रिप स्टार्ट हो गई है तुरंत गाड़ी से उतरा, कहता है मैं बुला के ला रहा हूँ वो दूसरे भाई को, और बंदा वहां से गायब। आप बताओ, जहां से पिकअप लेना था वहीं से कह रहा है बैंक के अंदर जा रहा हूँ। बैंक से फिर मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा भाई साहब आप आ नहीं रहे क्या? तो कह रहे भैया यार हम मतलब हमें जल्दी है, हम या कह रहा लेट हो जाऊंगा या कुछ ऐसे कुछ बोला था उसने मुझे। तो कहता आप कैंसिल कर दो इसको, हम नहीं जा रहे। तो मैंने उसको यही बोला भाई तुम पहले इधर तो आ जाओ मेरे पास। मैंने कहा कैंसिल तो मैं तभी करूंगा, पहले आओ तो सही। कह रहा नहीं यार आप अपनी तरफ से कर दो। बंदे ने फोन काट दिया, फोन ही नहीं उठा रहा। अब बैंक के अंदर क्या ज्यादा, मैं रोड पे पीछे ट्रैफिक वाले खड़े थे साउथ एक्स पे, आपको पता है ट्रैफिक वाले पर्ची फाड़ने के चक्कर में रहते हैं। जरा सी आप गाड़ी लगाओ तो गाड़ी उठा के 2 मिनट में ले जाएंगे और जितने का बिल नहीं होगा, जितने की 600 की पर्ची वो काट देंगे। तो ये लगा लो कि वहां पर मेरा नुकसान हो गया। 126 रुपए का खड़े खड़े बिल बना दिया था ऊबर ने। तो आप यहाँ पे साइड में भी देख सकते हैं, ये 126 रुपए में 92 रुपीज मुझे मिले। तो दोस्तों मैंने इसको क्या किया कि मैंने तुरंत ऊबर के उसमें सपोर्ट में मैसेज डाला, हेल्प में राइडर इशू के उसमें डाला और कैश कलेक्टेड लिख दिया 00 और पूरी डिटेल्स में लिख दिया भाई इसने राइडर ने ओटीपी दिया और मेरे को इस वजह से मतलब इसने कैंसिल करने को बोल दिया। तो तुरंत मेरे पास 10 मिनट में वो पूरा का पूरा पैसा मेरे पास रिफंड हो गया। आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं 126 रुपए का जो बिल बना था वो पूरा का पूरा मेरे को वापस मिल गया। तो दोस्तों ये आजकल फ्रॉड हो रहा है और राइडर बहुत ज्यादा कर रहे हैं, काफी ड्राइवरों के साथ ये हो रहा है। अब मेरे साथ भी हो गया। मेरे साथ तो ये लगा लो कि बस स्टार्ट ही करिए तभी निकल गया। कई भाइयों के साथ ऐसा होता है कि ड्रॉप करने के बाद बोलते हैं यहाँ रुक जाओ, मैं बस ये सामान लेकर आ रहा हूँ, ये लेकर आ रहा हूँ।
तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि मतलब किस किस भाई के साथ ऐसा फ्रॉड हो रहा है। अब ये लगा लो, अब ज्यादातर उबर में ही ये हो रहे हैं। जो पहले ये हुआ करता था ओला में, अब उबर में अब ऐसा सिस्टम हो गया। तो दोस्तों आप मेरी बात एक बार ध्यान से ये सुन लो, समझ लो कि जब भी राइडर अगर कोई और किसी के लिए बुक कर रहा है और वो बोलता है कि पेमेंट आपको वहां से मिल जाएगी, तो कभी कभी मत वो करो, उससे बोलो भैया पेमेंट पहले कर दो, बात का मुझे पता नहीं है, ठीक है। या अगर वो कहीं भी बोलता है कि यहाँ रुकना है वहाँ रुकना है, भैया उसके साथ पकड़ लो, ठीक है। क्योंकि ऐसे फ्रॉड बहुत भाइयों के साथ हो रहे हैं। पेमेंट मतलब ये लगा लो 500 600 रुपए बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों। 500 600 वो मार के जाते हैं, प्लस हमारी सीएनजी जो यूज होती है वो लग जाती है, एसी चलता है गाड़ी का, वो मतलब पूरा का पूरा टाइम खराब होता है। और फिर उसके बाद जो ड्राइवर भाई का दिमाग खराब होता है वो अलग होता है। तो ऐसा अगर आपके साथ भी हो रहा है तो दोस्तों मेरे को कमेंट्स करके बताना किस भाई के साथ क्या हुआ है। तो मेरे साथ तो ये मिस हैपनिंग आज ही हुई है, मतलब पर ये लगा लो कि 126 रुपये मुझे वापस मिल गए उबर की तरफ से। ये थोड़ा सा बेनिफिट हो गया, नहीं तो ये मेरे को 92 रुपीज का आज का वो लगता। तो दोस्तों आज उस राइड के बाद फिर मैं चला गया था कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस से मेरे पास सीधा आ गई नोएडा की बुकिंग। तो नोएडा आपका राजनगर साइड की आ गई थी। वहां से फिर मेरे को मैंने लोकेशन लगाई घर की, तो घर की लोकेशन तो नहीं मिली, सीधा इंटरसिटी बुकिंग मिली मेरे पास उबर में। तो इंटरसिटी में 436 से 535 के बीच में फेयर दिखा रहा था दोस्तों, और 45 किलोमीटर का। आप खुद हैरान होंगे, आज सुबह मैंने मॉर्निंग में जबकि बताया था कि उबर ने मैसेज डाला था इनबॉक्स में 14 रुपए किलोमीटर दे रहा है। तो जो मैंने बोला था कि ये 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से देता, वही रेट मुझे मिला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 45 किलोमीटर में 467 रुपए मेरे को उबर ने दिए हैं, और 1.25 घंटे में मैंने ये ड्रॉप किया है। अब आप सोचो 45 किलोमीटर इंटरसिटी ट्रिप में, जबकि वो मोदी नगर से पहले ही थोड़ा राजनगर के बाद आ जाता है, तो उसको ऊबर इंटरसिटी में काउंट करता है। पर इंटरसिटी में भी आप सोचो, इंटरसिटी में तो और 100-200 रुपये एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। अब ये हाल हो गया ऊबर का कि इंटरसिटी में तो वही एक दोस्तों, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, इधर का फेयर कम करता है तो दूसरी तरफ डाल देता है। तो कल मैंने जैसे कि आपको बताया था कि रेंटल की उसमें इसने फेयर बढ़ाया है, तो समझ लो इंटरसिटी की जो बुकिंग्स में रेट मिल रहे हैं वो इसने इधर ट्रांसफर कर दिए। तो बस एक घुमाने वाली बात है कि ड्राइवर को किस हिसाब से घुमाना है, तो वही चीज अब हो रही है। तो इंटरसिटी में ये आपके सामने फेयर आ रहा है। तो दोस्तों जब मैं इंटरसिटी की बुकिंग मैंने इनकी नोएडा में छोड़ी थी, नोएडा के बाद मेरी लोकेशन तो लगी हुई थी, मेरे पास आ गई सीधा साकेत की ट्रिप। साकेत मेट्रो स्टेशन जो सैदुल्लाह फाइव सेंस गार्डन वाला साइड है, एकदम टी पॉइंट से राइट मुड़ के वहीं पे ड्रॉप किया था। तो दोस्तों आज मैं निकल के आया था नोएडा साइड से। तो नोएडा में मैं देख रहा था कि वहाँ पर डीएनडी पे टोल टैक्स ही हटा दिया पूरा एमसीडी का। तो मैं खुद हैरान बन गया, यार टोल वालों ने क्या बंद कर दिया या टोल फ्री हो गया क्या? टोल पे कोई भी नहीं। तो थोड़ा सा 500 मीटर आगे गया तो जो जैसे कि आपको पता ही है, पहले डीएनडी जब ये चल रहा था टोल, तो उस दौरान भी एमसीडी के टोल आगे हुआ करते थे। तो वही अब सेम वो हो गया है कि एमसीडी के टोल आगे शिफ्ट हो गए हैं। तो अब ये आगे शिफ्ट हुए हैं, तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है दोस्तों? अगर किसी भाई को पता हो तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि आगे के मतलब आगे क्यों कर दिया है 500 मीटर टोल। क्या दोबारा से डीएनडी टोल चालू होने वाला है क्या? लग तो ऐसी रहा है, क्योंकि अगर ये चालू नहीं होता तो फिर ये टोल तो वहीं रहता है एमसीडी का, बट एमसीडी टोल को 500 मीटर आगे कर दिया है और वहीं पर अब दोबारा से जाम स्टार्ट होने लग जाएगा, क्योंकि राइट साइड एक साइड फ्री है, बाकी साइड वो कंजेस्टेड हो गया है। तो अब जिस भी भाई को पता हो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना दोस्तों कि मतलब ये डीएनडी वाला टोल क्यों आगे किया गया है। क्या अब दोबारा से डीएनडी पे चार्ज लगना स्टार्ट हो जाएंगे? अगर लगना स्टार्ट हो गए तो बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि 28 रुपये तो उसी टाइम चार्ज करते थे ये लोग। तो अभी मेरे को ठीक से पता नहीं है, जिस भी भाई को पता हो तो मेरे को जरूर बताना दोस्तों। तो आज का दोस्तों मैं काम बता देता हूँ आपको। उसके बाद मैं नोएडा से यहाँ पर साकेत ड्रॉप किया। साकेत के बाद मेरे पास डायरेक्ट सेक्टर 5 द्वारका की राइड आ गई थी। तो आज काम ठीक ठीक है, मतलब कोई ज्यादा खराब भी नहीं है, बट ठीक ठीक हो गया है। और सुबह जिस हिसाब से निकला था 9:30 बजे, और 9:30 बजे 12 घंटे में जितना काम होता है दोस्तों, और मैंने हर वीडियो में जितना बताता हूँ कि काम इसके बीच में हो जाता है, और वही चीज मैं आपके सामने दिखाता हूँ। आज का काम मैं आपको टोटल दिखते हैं, और आज का काम हुआ है दोस्तों 2572 रुपए का ये काम है, जिसमें से आप इसमें एक वो राइड है जो मैंने बताई थी साउथ तक साइड में जो हुआ था उसका
तो 92 रुपीज वो ऐड हो रखे हैं इसमें, और प्लस एक 100 रुपये इसमें कल के ऐड हुए हैं। तो मतलब 172 रुपये राउंड फिगर अगर हम हटा दे तो 2400 रुपये का मेरा काम है, जिसमें से मेरे पास एक हरियाणा का और 2 MCD टोल, एक यहाँ का आपका गुड़गांव वाला और एक यूपी साइड का मिल जाएगा मेरे को। तो 300 रुपये ये हो गए, तो 2400 रुपये प्लस 300 2700 रुपये, और 2700 में दोस्तों टोल को तो हटा देते हैं साइड में। तो काम जो है वो 2400 रुपये का काम है। इसमें से मेरी CNG जो लगी है आप यहाँ पर देख सकते हैं, 418 रुपये की मैंने सुबह डलवाई थी सुबह, और उसके बाद 366 रुपये की, टोटल 784 रुपये की CNG है। तो 100 रुपये की मेरे पास पहले से पड़ी थी, तो तकरीबन 900 रुपये तक की CNG मेरी लगी है, जिसमें से अभी मेरे पास 100 रुपये तक की पड़ी है। तो अप्रॉक्स 800 रुपये तक की CNG मेरी लग चुकी है। तो 2400 का काम हुआ है, 800 की CNG लगी है, तो 800 रुपये हम इसमें से माइनस कर लेते हैं, और जो माइनस करने के बाद अमाउंट निकल के आ रहा है वो 1600 रुपये का आज की दोस्तों नेट इनकम है मेरी, और जो कि 12 घंटे की इनकम है। और जैसा कि मैं आपको बताता हूँ अपनी वीडियो में कि काम 12 घंटे में कितना हो जाता है, तो फॉर एग्जांपल आपके सामने ही है 2400 रुपये का ये है, 300 रुपये का टोल अगर आप लगाओगे तो 2700 रुपये का आराम से बैठ जाता है। तो लमसम इतना ही काम होता है, आप कितनी मेहनत कर लो ये लगा लो। मैं जब करता हूँ काम तो कंटिन्यू करता हूँ, लंच करने का भी टाइम नहीं होता दोस्तों। मेरे पास बुकिंग आई थी वसंत कुंज से और अजमेरी गेट की, उस टाइम लंच कर रहा था, 2 रोटी खाई थी, दो रोटी खाने के बाद छोड़ दिया था खाना। बट काम जरूरी है, सबसे पहले काम करना है, लंच के लिए भी टाइम निकल जाता है, कभी कभी टाइम मिल जाता है बहुत अच्छा खासा, कभी नहीं मिलता। तो आधी रोटी वहां खाई थी वसंत कुंज में, फिर उसके बाद जब उनको अजमेरी गेट छोड़ा तो कनाट प्लेस में 2 रोटी बची थी तो वो खा ली थी। तो मैं रुकता कहीं भी नहीं हूँ, कंटिन्यू बैक टू बैक अगर बुकिंग आती है तो बैक टू बैक काम करता हूँ। कोशिश करता हूँ जितनी जल्दी काम हो जाए दोस्तों, उतनी जल्दी घर पहुंचे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और दोस्तों कमेंट जरूर करना और मुझे बताना कि नोएडा वाला जो MCD टोल है क्यों आगे हुआ, क्या रीजन है। और दोस्तों जितनी आप वीडियो को शेयर करोगे उतनी मुझे हेल्प मिलेगी और मेरी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास पहुंचेगी जिन्हें ओला उबर के बारे में जानना है, ओला उबर में आना चाहते हैं तो कितना काम होता है, एक्चुअल में कितना काम होता है, ये सब चीजें मैं रियल आपको दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट अर्निंग पे। टिल देन बाय।